Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sarina Bishnoi. Today we are going to cover our part second ऑफ द जनरल साइंस. ठीक है, तो जनरल साइंस का पार्ट सेकेंड आज हम करने जा रहे हैं. इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करने में. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए. ब्रोमीन इज ए, कह रहा है जो ब्रोमीन है वो क्या है. ए ब्लैक सॉलिड, ए रेड लिक्विड, ए कलरलेस गैस एंड हाईली इनफ्लेमेबल गैस. तो देखिए ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए. ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और ब्रोमीन एक रेड कलर का लिक्विड होता है. कैसा लिक्विड होता है, रेड कलर का. और इसका ऑप्शन क्या होगा फिर बताइए, ऑप्शन बी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बी. अब देखिए ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड होता है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल होती है. क्या होती है, नॉन मेटल होती है, अधातु होती है. क्लियर, तो ब्रोमीन नॉन मेटल होती है. अब देखिए ब्रोमीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नेम द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कह रहा है उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है. तो ब्रोमीन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है किस पे, रूम टेम्परेचर पर. क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि नेम द नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा. ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, Br. ब्रोमीन किस कलर का लिक्विड होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है. लेकिन देखिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है. अब इस जैसे यहाँ पे नॉन मेटल इसने कहा, वो ये भी पूछ लेता है कई बार, नेम द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वो ये कह देता है उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है. क्या पूछ लेता है, मेटल पूछ लेता है. जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, लिक्विड होती है. तो वो होती है जी मरकरी. क्या होती है, मरकरी, Hg, जिसे हम बोल देते हैं पारा. क्या बोल देते हैं, पारा. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो देखिए मैं ब्रोमीन की आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि कैसे क्या है ब्रोमीन. ठीक है, मैंने आपको बोला रेड कलर का लिक्विड होता है. तो देखिए ये जो बोतल है, ये आपके पास जो कॉनिकल फ्लास्क में है ब्रोमीन, ये हमारे पास ब्रोमीन है. देखिए ये रहा. तो बताइए, आप ही बताइए इसका कलर कैसा है. तो ब्रोमीन क्या होता है कि रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है एंड इट इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए. द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ. अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस. ऑप्शन क्या गिवन है, देखिए आपको गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लेटिनम. तो देखिए जो डायमंड होता है ना, ये सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, जिसे हम हीरा कहते हैं. डायमंड है क्या, डायमंड क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एक एलोट्रोप है हमारे पास कार्बन का. क्या है, डायमंड कार्बन का एक अपर रूप है. ठीक है, तो डायमंड क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है. उसके बाद देखिए गोल्ड का क्या सिंबल होता है, बात कर लेते हैं. गोल्ड का सिंबल होता है Au. आयरन का क्या सिंबल होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe. आपको सिंबल भी पता होने चाहिए. और प्लेटिनम का क्या सिंबल होता है, प्लेटिनम का सिंबल होता है Pt. क्लियर, तो देखिए अगर वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस बताइए अर्थ के ऊपर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डायमंड. बट अगर वो ये पूछता है आपसे कि हार्डेस्ट मेटल बताइए अर्थ के ऊपर, सबसे हार्ड मेटल कौन सी होती है, तब आपके पास ऑप्शन होगा प्लेटिनम. क्या होगा, प्लेटिनम, अगर वो हार्डेस्ट मेटल पूछता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछता है तो डायमंड, हार्डेस्ट मेटल पूछता है तो प्लेटिनम. ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3. टेट्रा एथाइल लेड इज यूज्ड एज. क्या कह रहा है ये कि जो टेट्रा एथाइल लेड है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है. पहले देखिए कई बार टेट्रा एथाइल लेड को TeL भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं, TeL. कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि TeL की फुल फॉर्म क्या है. तो क्या होती है, टेट्रा इथाइल लेड होती है. तो टेट्रा इथाइल लेड को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए पेट्रोल एडिटिव. पेट्रोल में ऐड किया जाता है ये. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी,
क्लियर, टेट्राएथाइल लेड को। और लेड का क्या सिंबल होता है, Pb। क्या सिंबल होता है, Pb, लेड कहते हैं जिसे हम सीसा भी कह देते हैं। अब देखिए लेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, ये पूछा जाता है कि नेम द मेटल दैट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हीट की क्या है, बेड कंडक्टर है, उस धातु का नाम बताइए जो उष्मा की कुचालक है। बेड कंडक्टर ऑफ हीट है तो क्या आएगा आपके पास, वो लेड होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ऑप्शन ए इज द ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड और डी है डायमंड। तो देखिए लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है ग्रेफाइट। क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। क्यों ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, बिकॉज इट हैव स्लिपरी नेचर। इसका कैसा नेचर होता है, स्लिपरी नेचर होता है। और सेकंड ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जो ग्रेफाइट और डायमंड है, क्या कहा मैंने, जो ग्रेफाइट और डायमंड है ये दोनों क्या हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। इसके अलावा एक और एलोट्रोप होता है कार्बन का, दैट इज फुलरीन, ठीक है। तो ग्रेफाइट किसकी तरह यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्लिपरी नेचर हो सकता है और हम कहते हैं ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपके पास क्या आता है, नीचे में दिया हुआ सिलिका। तो सिलिका का फॉर्मूला क्या है, आपसे ये पूछ लेता है। तो सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या फॉर्मूला होता है, SiO2, क्लियर। और डायमंड से रिलेटेड हमने पढ़ा कि डायमंड क्या होता है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, क्लियर। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेफाइट। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। कह रहा है कि वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी गैसेज यूज की जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए वेल्डिंग के अंदर जो हम गैसें यूज़ करते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, वो होती है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन को हम किस में यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ। ठीक है, कि जो गल्वेनाइज शीट होती है आयरन की, उस पर किस मेटल की कोटिंग होती है। देखिए गल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो आयरन मेटल है ना, हम उस पर जिंक मेटल की परत चढ़ा देते हैं ताकि वो रस्टिंग से बच सके, ठीक है। तो अब आप बताइए गल्वेनाइज्ड आयरन शीट में किस मेटल की कोटिंग होगी, तो किस मेटल की कोटिंग होती है जी, जिंक मेटल की कोटिंग होती है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, उस एलिमेंट का नाम बताइए जो गल्वेनाइजेशन में यूज होता है, तो दैट इज द जिंक, क्लियर, Zn। तो आपको ध्यान रखना है जिंक मेटल की कोटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेड। लेड का क्या सिंबल होता है, Pb। क्रोमियम, क्रोमियम का क्या सिंबल होता है, Cr। उसके बाद आपको दिया टिन, टिन का क्या सिंबल होता है, Sn। क्या होता है, Sn। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए तो हमारे पास गल्वेनाइज्ड आयरन शीट वाले का ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज़ द जिंक। आई होप सो कि ये आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।